फारूक हुसैन आपका होस्ट। आज हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। बहुत से दोस्त, बहुत से लोग, बहुत से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग हमसे रब्ता करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट से हट के थोड़ी सी बात आज करेंगे। उन लोगों के लिए हम एड्रेस कर रहे हैं जो कि ये पूछते रहते हैं कि जी हमें कोई कारोबार बताएं, हम कोई जॉब हमें बताएं। एज ए सुपरवाइज़र हमारी साइट्स के ऊपर बहुत से लोग रब्ता करते हैं। उसके अलावा से बाज़ दफ़ा स्लम आ जाता है कारोबार के अंदर, तो वो लोग भी अक्सर पूछते रहते हैं कि जी हमारे लिए क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पूछा जाए कि जी आपके पास टेक्निकल हुनर क्या है, तो अक्सर हमारे मुल्क के अंदर लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज ऐसा होता कोई नहीं है, जिस वजह से वो ये देख रहे होते हैं कि मेरे पास पैसे हों तो मैं कोई कारोबार करूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, रुपीज़ नहीं है, तो आप किस तरीके से कारोबार के अंदर जो है ना सिर्फ हज़ारों लाखों बल्कि आप इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, इसके अंदर लोगों को सिर्फ सुना होता है लोगों ने कि जिसके अंदर बहुत पैसा है और इसमें किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, आज इस पर टिपिकली बात करेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक ये है कि आप प्योरली रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट्स का काम करें, यानी कि एज ए इंडेंटर काम करें, यानी कि सादा लफ्ज़ों में ब्रोकरी करें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि डीलर आप बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चाहे उसके अंदर किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन हो, घरों की हो, प्लाजे की हो, स्कूल की हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो जो कि प्योरली कंस्ट्रक्ट करना है, उस कारोबार के अंदर आप कैसे शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर 60 से 70 बल्कि 80% लोग जो हैं वो इसके अंदर डीलरशिप के अंदर आते हैं। आप किसी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं, DHA है जिस तरीके से, तो DHA के अंदर हज़ारों, सैकड़ों नहीं हज़ारों डीलर आपको मिलेंगे, जगह जगह उनके ऑफिस मिलेंगे। बैरियर टाउन में चले जाएं, लेक सिटी में चले जाएं, इसी तरीके से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी, बल्कि सबसे पहले अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई बंदा आगे बैठता है तो वो डीलर ही होता है। अब वो मोस्टली लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो लोगों के पास कारोबार नहीं है, या जो अदर सोर्स चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं अपनी जॉब के साथ या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं उसके लिए काम करूं, इस काम के लिए आपको 12 घंटे या 8 घंटे की नौकरी की ज़रूरत नहीं होती है। इस काम के लिए सिर्फ आपको 2 घंटे रोज़ाना अगर देंगे तो देन इवन भी आप पैसा उतना ही कमा सकेंगे जितना कि कोई 8 घंटे का दे रहा है। इसकी टाइमिंग की होती है सिर्फ कि आप इस को कितना टाइम जो है वो मार्केट के अंदर देते हैं। बाकी टाइम जो है हमने ये देखा है मोस्टली कि लोग अपने ऑफिस में बैठ के यूट्यूब, फेसबुक चला रहे होते हैं, और ये सुनने में है कि जी इस वक्त मार्केट के अंदर काम नहीं है, और वो लोग भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसके अंदर किस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, आप जब डीलरशिप कोई भी इख्तियार करते हैं तो इसके अंदर जो लिजिटिमेट, जो लीगली पैसा है, वो इसके अंदर 1% कमीशन है जो कि लोग चार्ज करते हैं। यानी कि आपके पास अगर कोई सेलर आ गया है या बायर आ गया है तो आपने उससे 1% कमीशन चार्ज करना है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा टिकट है। ये जो रियल स्टेट का काम है, इसके अंदर ये नहीं होता है कि आपने कोई फूड पांडा से कोई पिज़्ज़ा मंगवा लिया, या आपने कोई स्टेशनरी मंगवा ली, या आपने कोई घर के बर्तन मंगवा लिए, या कोई गिलास मंगवा लिए, कोई मेज़ मंगवा लिया, कोई कुर्सी मंगवा ली। इसके अंदर जब भी कोई चीज़ बिकनी है तो वो प्लॉट बिकना है, यानी कि मिनिमम 1 मरले का तो होगा प्लॉट, फिर 2 मरला, 3 मरला, 5 मरला। इस वक्त बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर फी मरला जो कीमत इस वक्त चल रही है वो मिनिमम, जो कि वो प्लॉट जिनकी कोई यानी कि होती है आमतौर पर ट्रांजैक्शन, वो 8 से 10 लाख रुपए मरला है। इसी तरीके से इससे जब बियॉन्ड जाते हैं तो 30-30 लाख रुपए मरला भी ज़मीन बिक रही है। तो इसका मतलब है कि एवरेज एक ले लें, बहुत ऊपर ना जाएं, एवरेज ले लें को 5 मरले का प्लॉट अगर बिकता है तो 5 मरले का प्लॉट जो है उसकी जो प्राइस है वो 50 लाख से लेके तो 1 करोड़ 20 लाख तक जाती है। इसमें 1% कमीशन अगर कोई भी चार्ज होगा तो वो इसके अंदर 50,000 से लेके 1 लाख रुपया कमीशन आप इसके अंदर चार्ज कर रहे होते हैं। आपने 30 डेज काम करना है, सिर्फ 2 घंटे काम करना है, और आप किस तरीके से इसके अंदर मिलियंस कमा सकते हैं। होता यूजुअली ये है कि लोग आमतौर पे इस काम में हमारे इर्द गिर्द के बहुत से लोग जो मैंने देखे, जो हमें टेलीफोन पे रब्ता करते हैं, जो हमें मैसेजेस करते हैं, और फिर एक दफ़ा नहीं बार बार मैसेजेस करते हैं कि जी हमें कोई जॉब चाहिए, हमें कोई जॉब चाहिए। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि साल हर साल से मैं देख रहा हूँ उन्हें कि वो जॉब मांग रहे हैं।
इतने देर के अंदर लोगों ने बहुत से काम चेंज किए, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था वो प्लाटों में चला गया, प्लाटों वाला जो था वो प्लाजों में चला गया, प्लाजों वाला जो था वो रेंट में चला गया, रेंट वाला जो था वो किसी और ऐसी बॉडीज बनी हुई हैं जो कि ढूंढते हैं प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आपको लेके देते हैं, जिसके अंदर के कंपनियों के मैं नाम आपको बता सकता हूँ, लामोदी है, इसी तरीके से नक्शा.com है। हमें भी फ़ोन आते हैं सारा दिन, उन्होंने पूरी अपनी टीम रखी हुई है। तो इस तरीके से लोगों ने उस काम को सीखा भी है और उस काम के अंदर वो शामिल भी हुए हैं। तो इसके अंदर जो रियल स्टेट का काम है उसके अंदर आपको किसी भी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है। यानी आप इनफैक्ट जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो अपेरेंटली आपको सिर्फ चंद एक विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत होती है। आप किसी डीलर के पास जाके बैठते हैं, उससे पहले काम लर्न करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने बहरिया टाउन के अंदर काम करना है तो बहरिया टाउन के रूल्स और रेगुलेशन जो हैं उसको आपने समझना है कि प्लॉट किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। यानी कि आपने जब कोई भी प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना है उसका, और सबसे पहले ये है कि आप उस पूरी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको चल फिर के विजिट करके, यानी ऑन योर टोज आपको होना चाहिए कि उसके अंदर अगर 4 सेक्टर हैं तो 4 सेक्टर में टोटल प्लॉट्स कितने हैं, नक्शे को एक दफ़ा डिटेल से आपने रीड करना है। उसके अंदर 5 मरला कैटेगरी, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, और उसके अंदर इनफैक्ट 2 कनाल, फिर फार्म हाउसेज जो हैं। और सबसे जो आप अपने तरीके से देखें, लोगों पे मत जाएं कि जी फलां बंदा जो है उसके पास गाड़ी है, घर है या ऑफिस है। आप अपनी कैपेसिटी देखें। मिसाल के तौर पे ये हो सकता है कि आपका फ्लेयर जो है वो रेंटल घरों के अंदर हो, आपका फ्लेयर फार्म हाउसेज के अंदर हो, आपका फ्लेयर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो घर होते हैं उनको उनकी सेल परचेज का हो। बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस बैकग्राउंड से हैं वहाँ पे लोगों को घरों की ज़रूरत हो, आपका उठना बैठना जिन लोगों में है आप उनसे मोबिलाइज करें, सोशलाइज करें, और जहाँ पे भी बैठें वहाँ पे आपने फिल्म का, ड्रामे का, परिजाद का, और ये जो ड्रामा तुर्की से आया था उसका, हिंदुस्तान की फिल्में, गाने, बाजे, इसकी बात की बजाय आप जब भी अपने दोस्तों में बैठें तो आप कारोबार के हवाले से बात करें, आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आप ज़मीनों के हवाले से, ज़मीनों की पैमाइश के हवाले से, और ज़मीनों पे जाएं, प्लॉट्स को देखें, हाउसिंग सोसाइटियाँ विजिट करें। ये हो नहीं सकता। आजकल बहुत से नौजवान हैं, मैं अक्सर यूजुअली अपने बहुत ही नियर और डियर करीब देख रहा हूँ, जो 18-20 साल की उम्र में थे, आज वो 23-24 साल में है और अभी भी वो कोई ना कोई हुनर सीख रहे हैं। पूछा जाए जी क्या हुनर सीख रहे हैं, कभी मोबाइल्स का सीख रहे हैं, कभी वो कंप्यूटर का सीख रहे हैं, कभी वो शॉप ढूंढ रहे हैं, कभी वो बाहर का वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई 6 महीने बाहर दुबई में रह के भी आ गया, पैसे खर्च करके वापस आ गया। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई गरीब से गरीब भी मुल्क होगा तो उसके अंदर ज़मीन, घर, ये कारोबार जो है ये हमेशा होगा। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास जो है स्किल क्या होनी चाहिए कि आप ये जो काम करना है इस काम के अंदर आपका लगाव, रुझान और किसी से गुफ्तगू करने के आदाब, और आपने जो अपने पास अवेलेबल नॉलेज है डाटा वो इकट्ठा करना है। मिसाल के तौर पे एक स्पाई की बात करते हैं, फौजी की, कि अगर वो कहीं पे जंग करने जा रहा है तो उसके पास हथियार सबसे अहम होता है। आपके पास अगर इन हैंड नॉलेज है, आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आप मिसाल के तौर पे ये पेज देखते हैं हजवेरी बिल्डर का, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट लाहौर के एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, हमारा प्लॉटों का काम नहीं है। हमें लोग कहते हैं जी कि हमें प्लॉट ले दें, तो हम उनके लिए डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटियाँ विजिट भी करते हैं, उसकी वीडियोस वगैरह भी अरेंज करते हैं, और उस वीडियो को फिर वॉइस ओवर करके या वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करके, या घरों की जो वीडियोस हैं, लोग कहते हैं जी हमें कोई पुराना घर दिखा दें, वो हम लोग मार्केट में देख के सर्च करके तो वो आपके लिए लेके आते हैं। तो आपने जो दूसरा अहम काम करना है, एक आपने लर्निंग, यानी कि किसी के पास जाके बैठें, दूसरा ये है कि इस प्लॉट की ट्रांजैक्शन को समझें, भले उसके लिए महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन आप ये देखें कि अगर आपकी कोई एक सिंगल डील भी होती है, आप बेरोजगार हैं, आप इस एज के अंदर हैं, 20 से 25 साल के अंदर हैं, आपकी एक डील होती है, आपको 1 लाख रुपया मिलता है, तो आप ये समझें कि अगर 15,000 रुपया, आजकल जो इंजीनियर भी मैंने देखे हैं बहुत से, मैंने सो मच सो कि जो पाकिस्तान के प्रीमियम स्कूल और कॉलेज हैं, जैसे कि एचएसएम कॉलेज है, तो वहाँ के स्टूडेंट जो ए लेवल कर चुका था, मेरी उससे बात हुई तो मुझे कहने लगे जी कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया कि मैं बिल्डर हूँ, तो मुझे कहने लगे जी कोई मुझे जॉब वगैरह जो है मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अगर को मिल जाए, यानी कि वो ए लेवल करने के बाद कोई जीसी से ग्रेजुएशन कर चुके थे या कर रहे थे,
तो इसी तरीके से इंजीनियर्स भी बहुत से मिलते हैं, तो उन्हें अगर जॉब मिलती है तो वो जॉब होती है ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 की, 20,000 की। मैं इंटर्नी की बात कर रहा हूँ, बाद में ज़ाहिर है कि जो पुराने हो जाते हैं तो फिर उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलती है। ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, मैं इसमें बता दूं, एवरेज जो सैलरी होती है फोरमैन की वो 25,000 है, जो सुपरवाइज़र होता है उसकी 40,000 है, जो ये नक्शे वगैरह जो मैप और उसको सारा करता है उसकी 40 से 50,000 सैलरी है। इसी तरीके से जो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहा है, सुबह के टाइम एक जगह पे, दूसरी एक जगह पे है, तो उसकी 60 से 70,000 सैलरी है। यानी ये तो वो है कि जिन्होंने काम सीख लिया है, जो सैलरी पे इक्तफा करते हैं और इस पे करते रहते हैं। एक वो लोग होते हैं, ये आपका पोटेंशियल सिर्फ मैं इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि अपने अंदर इन चीज़ों को लर्न करें और ये चीज़ देखें कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी आइटम नहीं है, यानी कि कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है कि अजी आपको किसी से पैसे पहले लेने पड़ेंगे, किसी बैंक से बोरिंग करनी पड़ेगी, देन आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी रिश्तेदार से पैसे लेने पड़ेंगे। आपको सिर्फ काम लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो रिटायर्ड होंगे और ये काम करना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके बहुत से काम आ सकती है। ऐसे दोस्त होंगे जो कि कोई जॉब करते हैं या कि फॉरेन में रहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी इससे कोई लीड ले सकते हैं। ऑलरेडी उनसे बात होती रहती है। यहाँ पे लोकल हैं लोग, हमारे साथ इन्वेस्टर होते हैं, वो काम करना चाहते हैं, किसी के पास 50 लाख है तो वो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर हो सकती है। तो करना क्या है कि आपने फी जमाना इस वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप अपना एक नाम बनाएं, अपना एक कार्ड बनाएं और लोगों के अंदर इसको फेंकना शुरू करें। आप फेसबुक के ऊपर फिल्में, गाने, टिकटॉक और इस तरीके की चीज़ें देखने की बजाय दिन के ये भी देखें, लेकिन 2 घंटे अगर आप निकालते हैं, आप हज़ारों की तादाद में एट वंस लोगों को अपना मैसेज दे सकते हैं। कोई 2-4 हज़ार दे के आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मैं बहरिया टाउन के अंदर प्लॉटों की सेल परचेज करता हूँ, मेरे पास 10 मरले के और 1 कनाल के प्लॉट हैं। फिलहाल अपना ये तारफ दें, बहुत बड़ी छलांग ना लगाएं। बहरिया टाउन के जितने अंदर प्लॉट हैं वहाँ पे आप रोज़ाना 2 घंटे अगर चक्कर लगाते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपने 7 दिन में से सिर्फ 4 दिन जो है टोटल मार्केट में रहना है। 3 दिन जो है वो लोगों के अंदर आपने गुफ्तगू और ऐसी लोगों के अंदर महफिलों में जाके बैठना है, यानी कि जो अदर एजेंट हैं, आपको वहाँ से पता चलेगा कि कौन कोई चीज़ बेच रहा है। इंसान की एक कैपेसिटी है, वो एक वक्त में बहुत से काम नहीं कर सकता। आपके पास अगर काम नहीं है, जिसके पास ज़्यादा काम है, वो अगर ये देखेगा कि आपकी डेडिकेशन है तो वो डेफिनेटली काम आपको डाइवर्ट करेगा। ये मैं आपको तजर्बे से बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास काम करने की विगर है तो आप उनके पास 3 दिन बैठें, 4 दिन आप मार्केट को सर्च करें। आपके पास साइकिल है, आप साइकिल पे चलें। आपके पास मोटरसाइकिल है, इतवार वाले दिन लोग सारा दिन पार्कों में होंगे, तो आप उस स्कीम के अंदर होना चाहिए। आपको सिर्फ 4-6 महीने कर लें, आपको इस सालों नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर महीने का अगर 4 माह में एक डील भी कर लेते हैं, तो एक वक्त आएगा जब 2 माह में आप एक डील कर रहे होंगे, फिर उसके वक्त आएगा जब आप 1 महीने में डील कर रहे होंगे, और कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब आप वीकली एक डील कर रहे होंगे, और सम टाइम ये भी होता है कि आप हफ्ते में 2-2 डील भी कर रहे होंगे। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारा डेली जिन लोगों से इंटरेक्शन है, तो उसके अंदर मैं बताता जाऊं कि मुझे ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा जी कि हम पंजाबी में कि 25 लाख नो रोज टक्कर मार ली दी है, यानी कि हम रोजाना का 25 लाख रुपया डेली का कमाने के लिए निकलते हैं। यानी कि वो कैसे निकलते हैं, उनके ऑफिस है, वहाँ पे लोग हैं, उनके आगे लोग हैं, और उन्होंने एक वतीरा बनाया हुआ है कि अकेले नहीं कमाना, वो मिल के काम करते हैं। बाज़ों के पास कुछ आइटमें हैं, बाज़ों के पास कुछ आइटमें हैं। एक बंदा उसके पास 5 मरले के प्लाट हैं, एक बंदा उसके पास 10 मरले के प्लाट हैं, किसी के पास कमर्शियल है, किसी के पास रिहायशी है, किसी के पास काम है कंस्ट्रक्शन का, तो वो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने जो है सीना उसको खुला करना है, अपना दिमाग जो है उसकी रोशनदान खिड़कियां थोड़ी सी खोलें, और इस तरीके से आप इस काम के अंदर आएंगे। इसके अंदर बेईमानी और हेरा फेरी और फ्रॉड करने की कोशिश ना करें। लोग धोखा एक ऐसी चीज़ है, ये वापस घूम के फिर आप तक पहुंच जाता है। स्लो एंड स्टडी करें तो इस तरीके से आप इसके अंदर मिलियंस कमा सकते हैं। आपने इसमें देखा होगा कि किस तरीके से आप मिलियंस कमा सकते हैं। तो आप इसके अंदर रियल स्टेट में आप देखें, मैं इसके अंदर सेगमेंट बनाता हूँ, आपको पूरी हायरार्की बताता हूँ। आई हैव टू टेल यू द नोमेनक्लेचर के इसके अंदर देखें स्टेप्स कितनी बनती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने जाना है तो आप इसके अंदर रेंट का काम करेंगे कि घर किराए पे चढ़ाने और जो है ऑनर से किस तरीके से, और उनका डाटा पूरा रखना कि घर जो होता है वो आमतौर पे 1 साल का होता है, लोग छोड़ जाते हैं। तो आपके पास डाटा है कि कौन सा घर है जो साल हर साल किराए पे चलता आ रहा है। उसके बाद आपने
3 मरले के घर, 5 मरले के घर, 10 मरले के घर, सेल परचेज का काम है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है शॉप जो है वो रेंट आउट होती हैं। उसके बाद आ जाता है प्लाजों के अंदर विलाज, फ्लैट और इस तरीके से चीज़ें बिकती हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी जितनी भी हाउसिंग स्कीम होगी उसके इर्द गिर्द ज़रूरी ज़मीनें होती हैं वो बिकती हैं। उसके बाद इसके अंदर आ जाती है इंडस्ट्रियल लैंड। इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप के पास अगर डाटा मौजूद है तो एज इंडस्ट्रियल लैंड हमेशा जब भी बिकती है वो 30 करोड़ से लेके तो 50 करोड़, 75 करोड़ तक बिकती है। आप एक साइड से जो कमीशन आपने लेना है, अगर आप 1% की बजाय 0.5% भी कमीशन चार्ज करते हैं, 80 करोड़ की ज़मीन बिकती है तो देन इवन भी वो 40 लाख रुपए की आप उसके अंदर लीगल और टैक्स देने के बाद आपका उसके अंदर फिर भी बहुत अच्छा मार्जिन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैक्स स्लैब जो है वो को बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपके पास डेडिकेशन और टाइम आपने रोज़ाना मुस्तकिल मजाजी से देंगे तो इस तरीके से आप उसके अंदर साल के अंदर ही एंट्री लेवल जब करते हैं तो उसके अंदर 10 लाख रुपए आप पहले साल के अंदर ही कमा सकते हैं। आपने बहुत से ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे जो कि लोगों को मोबिलाइज करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, जो कि इलॉजिकल है, यानी कि वो सिर्फ ये होता है कि लोगों को इस साइड पे लाने के लिए कह देते हैं। आप अपना एक टारगेट सेट करें कि मैंने पहले साल में, क्योंकि पहला लाख कमाना मुश्किल होता है, इसी तरीके से जब लाख कमा लेता है तो बाकी लाख जो है खुद आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से पहला करोड़ हर इंसान की ज़िंदगी में वो कमाना बेइंतहा मुश्किल होता है फी ज़माना। जब 1 करोड़ कमा लिया जाता है तो फिर यूजली ये भी होता है कि हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कमर्शियल प्लाजा उन्होंने ज़मीन ली थी 1 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था और वो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन गई थी। उनकी पहली फर्स्ट फ्लाइट जिसको कहते हैं किसी की हो सकती थी। वो पीछे काम करते आ रहे थे, लेकिन जिस दिन उनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ तो वो ये था कि 2 करोड़ रुपए का वो प्लाजा जब तैयार हुआ तो उन्होंने उसको फॉर सेल लगा दिया और उनके पास एक कस्टमर है तो उन्होंने उसको 8 करोड़ रुपए का बेचा। तो वहां से फिर टर्निंग, यानी कि 1 करोड़ कमाना मुश्किल था पूरी ज़िंदगी में, वो फिर आगे आना पैसे उनके पास शुरू हो गए। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आप इस तरीके से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैं साल के अंदर 10 लाख रुपया कमा सकता हूँ। ये वो नहीं है कि आपने 9 to 5 को जॉब करनी है या आपने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। आपने सिर्फ डेली 7 days a week 2 hours आपने स्पेंड करने हैं और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने पास डायरीज रखें। पहले ज़माने में लोग डिजिटल डायरियाँ रखते थे, वो भी दौर ख़त्म हो गया। अब जीमेल है, गूगल है, उसके अंदर अपना डाटा सेव कर सकते हैं। लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इस पूरे सोशल मीडिया ईमेल्स लोगों को करें। आपको ब्रोशर प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपरलेस आप समझें कि एक इकोनॉमी है, इसके अंदर काम करना बेइंतहा मुश्किल है। लॉकडाउन है, लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि लॉकडाउन के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम लोगों ने कमाया है वो ऑनलाइन वालों ने पैसा कमाया है, ये ग्रॉसरी शॉप वालों ने पैसा कमाया है। उसके बाद लोगों के पास जब काम नहीं था उन्होंने रियल स्टेट में किया तो रियल स्टेट वालों ने कमाया। ये घूम फिर के 2-3 काम ही ऐसे हैं जिन लोगों ने पैसा कमाया। और तो ये रियल स्टेट जो है ये हमेशा से, क्योंकि रियल रहा है, ये असल होता है काम, तो इसलिए इसके अंदर गरीब मुल्क जो हैं, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि घना, सूडान, इसके अंदर भी जो हमारे दोस्त हैं वो भी बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह पैसे खर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी इमर्जिंग है, यानी वहाँ पे भी हर वक्त प्लाजे और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम, ये कभी भी रुकने वाला काम नहीं। जैसे रोटी कपड़ा मकान है तो ये मकान इसी ज़ाहिर मकान भी ज़मीन पे है और मकान इटसेल्फ भी एक कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से आप बगैर पैसे के कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपनी एक टीम बनाएं जिसके अंदर के आप लेबरर जो हैं, ठेकेदार है, लेंटर भराई करने वाला है, सरिया काटने वाला है, मिस्त्री है, मजदूर है, उस तरीके से जो खुदाई वाले हैं, इसी तरीके से जो छत पे टाइलें लगाते हैं, जो फ्लोर लगाते हैं, जो सीढ़ियाँ लगाते हैं, जो बाथ लगाते हैं, ये इसी तरीके से कारपेंटर है, पेंट वाला है, ये लोग प्यार के भूखे होते हैं। आप इनकी एक टीम बनाएं, इनका डाटा इकट्ठा करें, काम लेने की कोशिश मत करें। फ्रॉड आप किसी के साथ नहीं लगा सकते ज़िंदगी में कि मैं फ़लाँ बंदा जो था वो लाख रुपए लेबर मांग रहा था तो मैंने फ्रॉड लगा के उसको 70,000 रुपये करवा लिया था। आप एक दफ़ा किसी को फंसाएंगे वो काम मुकम्मल नहीं करके जाएगा, अगर करके भी जाएगा तो वो उस लेवल का नहीं होगा। आप हमेशा टीम्स बनाएं और अपनी एक स्किलफुल, और इस तरीके से लोगों ने बहुत से, आप रिक्शों के पीछे पड़ते होंगे कि जी माहर कंपनी है, मास्टर कंपनी है, फनकार कंपनी है, फलान है, ढींग है, तो कंपनी इस तरीके से बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन आप
इंडिविजुअली काम करें। पूरी दुनिया के अंदर एक असूल है कि लोग जो हैं वो वर्चुअल ऑफिस, यानी कि ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल चलते फिरते काम करते हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के अंदर आप शो करेंगे तो आपके लिए आसानियां हो सकती हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, और बगैर पैसे के भी आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास टीम्स है। करना क्या होगा कि आपको हर काम सीखना पड़ेगा, यानी कि आपने जब भी कोई एक दिन भी कोई मजदूर मिस्त्री काम करता है तो उसके पास बैठे वो किस तरीके से काम करता है, उससे लर्न करें। ये मैं आपको बहुत ही एक अच्छा कॉल बताता हूँ। फोर्थ कैलिफ इस्लाम हजरत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने पूछा, एक अपेरेंटली एक शख्स आ गया तो वो खड़े हो गए, तो वो एक भंगी था, तो किसी ने कहा जी आप इसके लिए खड़े हो गए, तो वो फरमाने लगे कि ये मेरा उस्ताद है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक लफ्ज़ इससे सीखा था। तो ये हमारे जो असलाफ थे उनका ये वतीरा था, उनकी ये सुन्नत है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी एक काला बंदा या मुझे बताए तो मैं कैसे सीख सकता हूँ। आप लर्न कर लेंगे तो कल आपका है, आज आप लर्न करेंगे तो कल को आसानियाँ हो सकती हैं। तो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है। और थर्डली ये है कि ट्रस्ट अपना अगर डेवलप करते हैं तो लोगों के ऊपर भी उसी तरीके से ट्रस्ट करें। इंसान ही इंसान के काम आता है, ये टीम को चलाने की कोशिश करें। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक स्पेशली एक बूस्टर है, एक मोटिवेट करने के लिए लोगों को ये वीडियो है। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा करज, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा सा हौसला हो, उनके लिए भी है कि ये काम जो है वो किस तरीके से होता है रियल स्टेट का, यानी कि प्लॉट्स का अंदर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है, रेंटल यील्ड जो होती है उसके अंदर हो सकता है, और जो बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर है उसके लिए खास तौर पे एक रेसिपी थी। उम्मीद है आज को आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपकी इंक्वायरी हो इस बिजनेस के हवाले से, आप किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो वो आप बिला झिझक जो है 24 आवर व्हाट्सएप पे 0300 402 9585 पे रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। जो आपका फ्लेयर है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के हवाले से आप पूछ सकते हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिटी को किसी तरीके से सर्व कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो काम कर रहे हैं, कोशिश ये होती है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म को जो है फ्लैट किया जाए। इसके अंदर हमारे पास जितने भी लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो नहीं ट्रस्ट करते, इस तरह के भी लोग हमारे पास आते हैं। यानी कि हम ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अगर हमारे साथ बहुत से ऐसे आते हैं जो हमारे साथ घूमते फिरते भी रहते हैं, लेकिन प्लॉट्स वगैरह, यानी कि जब हम कहते हैं कि हम आपको प्लॉट ले देते हैं, हम डीलर नहीं हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, लेकिन ये होता है कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, उसकी एक बैकग्राउंड होती है। वो फिर यूजुअली ये बहुत सा ऐसा देखा है, फ़ोन आता है जी हमने ले लिया था, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपने जो लिया है उसके अंदर आपने देखभाल के लिया होगा, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। तो यही मैं भी अपनी आपको मिसाल दूं जैसे दी है, आप लोग भी हिम्मत करें। एक डील के पीछे आपने बहुत टाइम सर्व किया, आपने मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाया, आपने रिक्शा करवाया, आपने उबर क्रीम करवाई, आप लेके घूमते फिरते रहे। अगर डील नहीं भी हुई, क्योंकि डील जो हैं इस वक्त ये एक अजीब सा पाकिस्तान के अंदर माहौल है। मुझे एक बहन का फ़ोन आया, कहती मुझे 6 माह हो गए, मैं बैरिया के अंदर अपना टोकन बेचती हूँ, टोकन वापस आ जाता है। वो कह देते हैं जी 80 वाला 85 का हो गया, फिर टोकन बेचती हूँ 85 करके तो कहते हैं जी 90 का हो गया। तो ये एक अजीब माफिया है, मुझे समझाएं इसे। तो मैंने कहा जी आपके साथ नहीं, सबके साथ ही है। तो लिहाजा ये है कि अगर डील नहीं भी हो पा रही आपकी, तो उसके अंदर नाराज़ या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके अंदर घबराना नहीं है, लगे रहेंगे, लगन है। एक ऐसा वक़्त आएगा जिस दिन लोगों ने यूजुअली कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं की होगी और आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होगी। और यही एम्पिरिकल देखा गया है कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास टेक्निकलिटीज़ नहीं है, उसका काम उस दिन होता है जिस दिन बाकी लोग काम नहीं कर रहे होते। तो लिहाजा इसमें हिम्मत और हौसला जैसे बाकी कामों में है, इसमें भी है, लेकिन इसके लिए वेवर्ड जो हो सकती थी, रोशन जो चीज़ें हो सकती थी, वो मैंने कोशिश की है आपके सामने लाने की। तो आप उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो। इसको सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।